नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, ग्रहों के बीच में क्या फेरबदल होगा, क्या शुभ योग बनेंगे, कौन सा अशुभ समय होगा। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे और ये 2 दिन आपके जीवन में कैसे बीतने वाले हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 अगस्त के बारे में। तो 26 अगस्त जो दिन है वह है मंगलवार का। जी हाँ, मंगलवार का दिन रहेगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की इस दिन तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 8:38 पर होगा। सूर्य इस दौरान सिंह राशि में रहेंगे। बात करूं चंद्रमा की तो यह कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन देखा जाए तो हस्त नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। जबकि बात करूं शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के बारे में, तो देखिए इस दिन यह तृतीया तिथि दिन में 1:56 तक ही रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा। और इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दिन में 12:03 से लेकर के 12:53 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की बात करूं तो शाम 3:30 से लेकर के 5 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है। वहीं बात करूं यदि 27 अगस्त के बारे में, तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 9:30 पर होगा। सूर्य इस दौरान सिंह राशि में रहेंगे। और देखा जाए चंद्रमा की बात करूं तो यह कन्या राशि में ही रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 3:46 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुभ नामक योग बनेगा। और इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो ये तो रहे इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात। और मैं बता दूं कि इन 2 दिनों में बड़े ग्रहों में कोई बड़ा फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 26 अगस्त के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वह है आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में और हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का अपना स्वयं का नक्षत्र है, तो अपने नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति उत्तम रहेगी। वहीं पर कन्या राशि जो है वह मकर राशि का देखा जाए तो भाग्य भाव है, नवा भाव है। तो भाग्य भाव में चंद्रमा देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य को मजबूत करने का कार्य करेंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आपके नवम भाव में चूंकि पहले से ही मंगल देव विराजमान है, ऐसे में चंद्र की मंगल के साथ युति होगी। मंगल एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं जबकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जिसकी वजह से इस दिन देखा जाए तो थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर थकान या फिर तनाव मिल सकता है। यह जो दिन है देखा जाए तो बहुत ज्यादा उत्तम है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, ऐसे में यह दिन हरितालिका तीज के रूप में जाना जाता है। हरितालिका तीज का इस दिन व्रत किया जाता है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कई महीनों तक बहुत ही कठोर तप किया था। तो आज ही के दिन यानी हरितालिका तीज के दिन ही शिव जी प्रकट हुए थे और उन्हें वरदान स्वरूप ये दिए थे कि वह उनके पति बनेंगे। तो इसलिए यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि सुहागन स्त्रियों के लिए दिन विशेष रूप से उत्तम माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से, तीज का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए हरितालिका तीज का जो व्रत है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए और साथ में यदि हो सके तो शिव मंदिर आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होता है, आपका सुहाग जो है अखंड बनता है। तो देखा जाए तो ये हरितालिका तीज का जो दिन है ये काफी शुभ रहेगा, किसी कार्य की शुरुआत के लिए भी उत्तम रहेगा। और नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे हस्त नक्षत्र में, तो इसकी वजह से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका इस दिन काफी उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध इस दिन मधुर बनेंगे।
अब बात करते हैं 27 अगस्त 2025 की। तो देखिए इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ योग है। 27 तारीख को गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश का जन्म माना जाता है। ऐसे में भगवान गणेश की घर घर में स्थापना करने का विधान है। अब इस दिन देखिए भगवान गणेश की पूजा तो करना ही है। अगर बात करूँ आपके दैनिक राशिफल के हिसाब से तो चंद्रमा इस दिन भी नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे और इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में देखिए यह दिन जो है आपके कार्यों में तो बेहद सकारात्मक प्रभाव देगा। यदि कि कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ होगा। व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पर मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। साथ ही देखा जाए तो चूंकि नवम भाव में चंद्रमा जो है मंगल के साथ में है, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर यह दोनों ही दिन आपको थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं। मानसिक तौर पर किसी बात को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। चंद्रमा केतु मंगल के साथ बहुत ज्यादा उत्तम नहीं मानी जाती है, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। बात करें यदि पारिवारिक जीवन के हिसाब से तो इस दिन हो सके तो घर के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी रूप में मनमुटाव या फिर वाद विवाद करने की कोशिश ना करें। आपके रिश्ते जो है खराब हो सकते हैं। मानसिक तौर पर आप थोड़े से अशांत रहेंगे, जिसकी वजह से घर के किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इसलिए किसी के साथ अनबन ना हो तो आप किसी से बात इस दिन ना करें। ज्यादा बात करने से आपको बचना चाहिए। अगर बात करूं प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तो जो भी मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो दोनों ही दिन में चंद्रमा की युति जो है मंगल के साथ होने की वजह से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा उत्तम परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर उत्तम परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपको यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य का तो पूरा साथ मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका कार्य का दबाव बढ़ेगा। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। और यदि बात करूँ आपके शेयर मार्केट के हिसाब से तो देखिए शेयर मार्केट के हिसाब से दोनों दिन भी सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जो भी मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं वह निवेश कर सकते हैं, उन्हें अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। यदि बात करूं मैं मकर राशि के जातकों के हेल्थ के बारे में तो देखिए नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे और यहाँ पर मंगल भी साथ में रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन आपको यात्रा करने से थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ पर यात्राओं के दौरान दुर्घटना के प्रबल योग रहेंगे। ऐसे में यात्रा के दौरान सावधानी जरूर रूप से बरतें, किसी भी रूप में किसी भी दुर्घटना का शिकार न हो। और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इस दिन देखने को मिल सकती है। दोनों दिनों में चंद्रमा नवम भाव में मंगल के साथ में है तो दोनों ही दिनों में माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना बहुत जरूरी रहेगा। इन दो दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, चाहे आर्थिक तौर पर देखा जाए चाहे पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मानसिक तौर पर और आपके यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करो तो स्वास्थ्य से संबंधित माता के स्वास्थ्य से संबंधित विशेष तौर पर आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ध्यान योग मेडिटेशन करके आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ में माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को ना मिले। इन दो दिनों को उत्तम बनाने के लिए 26 तारीख में चूंकि हरितालिका तीज का शुभ योग है तो इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा करेगा। आप सुहागन स्त्री हैं तो सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करें। बाद में यह सामान आप क्या करें खुद पर यूज करें और कुछ सुहाग का सामान किसी और स्त्री को दान करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। वहीं पर 27 तारीख में देखा जाए तो गणेश चतुर्थी का शुभ योग बन रहा है तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करें और गायों को हरा चारा डालना बिल्कुल न भूले। इससे आपका ये दोनों ही दिन सर्वोत्तम रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 26 और 27 अगस्त 2025 का दिन उत्तम इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।